तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि कनाडा दुनिया की उन 5 कंट्रीज में से एक है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। परिस्थिति में भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। इस वजह से इन देशों का जो कि इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज है, इनका भारत के ऊपर और आसपास के एरिया पर अच्छा इन्फ्लुएंस है और इन्हीं देशों में जाकर एजुकेशन लेकर वहीं बसना चाहते हैं, जॉब्स वगैरह करने चाहते हैं। साथ साथ ये सारे देश अभी तक काफी अच्छी कंडीशन में रहे हैं फाइनेंशियली, और यहाँ पर जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ठीक ठाक मिलती रही थी अभी तक। इस वजह से भारतीयों का और भारत के आसपास के इलाकों के लोगों का रुझान थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको इन कंट्रीज में, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि कनाडा भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही वोकल हुआ है। इसके पीछे जो इन्हें बहाना मिला है वो है निज्जर का असासिनेशन, और इन सब का आरोप बेबुनियाद तरीके से खुद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर लगा देते हैं। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है भारत और कनाडा के अच्छे संबंधों को विच्छेद करने का। जी हाँ, हम सभी लोगों ने देखा कि कनाडा ने ऐसा कोई भी मूव नहीं छोड़ा जिससे कि भारत और कनाडा के दशकों पुराने संबंध खराब ना हो जाए। लगभग सभी तरह की कोशिशें इन्होंने की, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका काफी ज्यादा नुकसान कनाडा को ही हुआ। जैसे एजुकेशन को लेकर जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, तो कनाडा शुद्ध रूप से भारतीय और भारत के आसपास के रीजन से लगभग $20 बिलियन सालाना अर्न करता था। ये इस समय कनाडा के लिए, जो कि मंदी के द्वार पर लगभग खड़ा है, उसके लिए एक बहुत ही बड़े बूस्टर का काम करता था। संबंध खराब हो जाने के बाद देखने के लिए ये मिला कि भारत के 50% से ज्यादा छात्र अब यूरोप के दूसरे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं एजुकेशन वगैरह के लिए, और उन्होंने कनाडा जाने का विचार त्याग दिया है। अब इन सबसे कनाडा को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा दोस्तों, निज्जर के मामले को लेकर ही इन्होंने भारत के साथ ट्रेड में भी काफी कुछ बाधाएं जनरेट करने की कोशिश की, जिससे हुआ ये कि भारत और कनाडा के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक चल रही थी वो भी बीच में लटक गई, और उसके ऊपर भी पिछले 6-7 महीनों से बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला, जिसका सीधा सीधा नुकसान अगेन इन्हीं को मिला। इसके अलावा भारत को अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर इतनी तरक्की कर रहा है कि आज दुनिया के लगभग सभी देश भारत के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करना चाहते हैं ताकि बीच में उनका भी फायदा हो। लेकिन इन सारे फायदों से कनाडा काफी ज्यादा वंचित होते जा रहा था। अब इसके समाधान के तौर पर इन्होंने भारत के साथ पैचअप करने की कोशिशें शुरू कर दी है, और इसकी शुरुआत खुद जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई है। और अब बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से जो बातचीत रुकी हुई थी, अब इससे दोनों देश वापस से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये बातचीत कब तक पूरी हो पाएगी, इसको लेकर समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब बातचीत शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह WTO में एक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होने जा रही है, और दोनों देश यहीं से अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पुनः शुरू करने जा रहे हैं। कनाडा की एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है मेरी एनजी, इन्होंने संडे के दिन ही CTV को एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि मैं आने वाले कुछ समय में WTO की मीटिंग में जाने वाली हूं, और वहीं पर अपने भारतीय काउंटर पार्ट के साथ इस संबंध में बातचीत शुरू करूंगी, यानी हमारे पीयूष गोयल साहब। मैं आपको बता दूं कि ये 4 दिवसीय मीटिंग होगी जो कि होनी है अबू धाबी में, और भारत की तरफ से इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व करेंगे पीयूष गोयल सर। और दोनों देशों के बीच में जो FTA की अवधारणा रखी गई है, इसे नाम दिया गया है अर्ली प्रोसेस ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसको लेकर एक नए सिरे से वार्ता दोनों देशों के बीच में अब शुरू होने जा रही है। 22 में इसे शुरू किया गया था और अगस्त 2022 में ही इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि बीच में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। तो कहने का मतलब, जो 2 दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत की इकोनॉमी अगर इसी रफ्तार से चलती रही और इसी रफ्तार से हम लोग नए नए माइलस्टोन अचीव करते रहे, तो अपने आप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी और मेन स्ट्रीम में हर कोई आना चाहेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।